नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और आज की हमारी चौथी क्लास। तो दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे किससे, मोहनजोदड़ो से स्टार्ट करेंगे क्योंकि कल की क्लास में जो है हमने स्टार्ट किया था हड़प्पा से, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों को जो है हम पढ़ने हैं। तो कल की क्लास में हमने हड़प्पा के बारे में पढ़ा था। हड़प्पा की यदि बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल है जिसको 1921 में दयाराम सानी के द्वारा खोजा गया था, वर्तमान पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे पर। और ये जो है 5 किलोमीटर परिधि में फैला हुआ नगर है। और यहाँ पर जो मकान बने हुए थे ग्रिड पद्धति से बने हुए हैं और पक्की ईंटों के बने हुए मकान थे। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। और क्या क्या चीज़ मिली थी इन सभी के बारे में अच्छे से हमने यहाँ पे बात की थी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों मोहनजोदड़ो के बारे में। तो मोहनजोदड़ो की यदि बात की जाए तो सिंधी भाषा में इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्वेश्चन पूछा गया है मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। और ये सिंधी भाषा में अर्थ होता है मोहनजोदड़ो का मृतकों का टीला। साथ ही इसको सिंध का बाग, रेगिस्तान का बगीचा और स्तूपों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो मोहनजोदड़ो है इसको सिंध का बाग, रेगिस्तान का बगीचा और स्तूपों का शहर कहा जाता है। और जनसंख्या के मामले में जो है सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती थी मोहनजोदड़ो में। साथ ही यहाँ से विशाल स्नानागार मिला है जिसका धार्मिक उद्देश्यों के लिए स्नान हेतु। देखो दोस्तों ये है विशाल स्नानागार, मतलब जैसे आज वर्तमान समय में स्विमिंग पूल टाइप होता है उसी प्रकार जो इस समय ये स्नानागार हुआ करता था, जिसमें जो है उत्तर में और दक्षिण में जो है दोस्तों ये सीढ़ियाँ बनी हुई थी इसमें उतरने के लिए। और इसमें जो है कोई धार्मिक जब उद्देश्य होता था तब जो है इसमें स्नान किया जाता था और उसके बाद जो है कोई भी पूजा पाठ या की जाती थी। तो ये आपको याद रखना है। अब इस विशाल स्नानागार की यदि हम बात करते हैं तो ये जो है आयताकार था, दोनों तरफ से इसमें सीढ़ियाँ थी उत्तर उत्तर और दक्षिण में। इसकी लंबाई कितनी है, 11.98 मीटर है। चौड़ाई है 7.01 मीटर और गहराई कितनी है दोस्तों, गहराई है इसकी 2.44 मीटर। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये विशाल स्नानागार आपको समझ आया होगा कहाँ है, ये मोहनजोदड़ो से मिला है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे वाटर प्रूफिंग के साक्ष्य, और विश्व का जो है पहला उदाहरण है वाटर प्रूफिंग का। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, यानी वाटर प्रूफिंग के साक्ष्य कहाँ से मिले, मोहनजोदड़ो से, और ये विश्व का पहला उदाहरण है। अब वाटर प्रूफिंग क्या होता है, वाटर प्रूफिंग की यदि बात की जाए तो आपने आज के समय में देखा होगा वर्तमान समय में कि बारिश के मौसम में क्या होता है आपने देखे होंगे, यानी बहुत सारे ऐसे कपड़े आते हैं कि बारिश के मौसम में उनको लोग पहनते हैं ताकि बारिश में जो है भीगने से बच सकें। और बहुत सारे बैग ऐसे आते हैं वाटर प्रूफ जिनमें जो है कापी किताबें नहीं भेजते हैं। लेकिन यहाँ के जो मकान बने हुए थे वाटर प्रूफिंग का उनमें इस्तेमाल किया गया था सीलन से बचाव के लिए। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ से विशाल अन्नागार मिला है। विशाल अन्नागार यहाँ की सबसे बड़ी इमारत थी। तो विशाल अन्नागार जहाँ पर जो है अनाज को स्टोर किया जाता था। जैसे आज के समय में आपने देखा होगा जितना अनाज हम उगाते हैं क्या सबको एक साथ खा लेते हैं, नहीं, उसको जो है हम स्टोर कर लेते हैं ताकि जो है वो आगे आगे जैसे समय बीतता रहे उसको जो हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो है निकालते रहें। लेकिन आज के समय में जो है किसानों के घर में क्या क्या होती हैं, टंकियाँ वगैरह होती हैं घूमने वगैरह जिनमें जो है अनाज को स्टोर किया जाता है। और बड़े लेवल पर देखा जाएगा तो कोल्ड स्टोरेज होते हैं जहाँ पे अनाज को स्टोर किया जाता है। तो उसी प्रकार जो है मोहनजोदड़ो में विशाल अन्नागार मिला जहाँ पर जो है अनाज को स्टोर किया जाता था और ये इस प्रकार का होता था जिसकी लंबाई थी 45.71 मीटर और चौड़ाई थी इसकी 15.32 यानी 23 मीटर थी। तो ये आपको याद रखना। और ये जो है सबसे बड़ी इमारत थी। और साथ ही जो ये अन्नागार हैं ये अन्नागार और कहाँ से मिले, ये हड़प्पा से भी, मोहनजोदड़ो, लोथल
और कालीबंगा से भी जो है इसके एविडेंस यानी साक्ष्य मिले हैं कि इन स्थलों में भी जो है होते थे, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कांसे की नर्तकी की मूर्ति, यानी कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है। तो कांसे की जो नर्तकी की मूर्ति है ये मिली है मोहनजोदड़ो से, और ये थी नर्तकी की मूर्ति, और ये जो है लुप्त मोम विधि से बनी हुई थी। पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है जिसकी हम कंपेयर करते हैं भगवान शिव से, ये है पशुपतिनाथ की मूर्ति, तो ये आपको याद रखना है। साथ ही यहाँ से सूती कपड़ा मिला है, चांदी के बर्तन में लिपटा हुआ है। तो जो कांसे की नर्तकी की मूर्ति है ये कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से, जो कि लुप्त मोम विधि से बनी हुई थी, ये आपको अच्छे से याद रखना है। साथ ही यहाँ से पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली थी जिसकी हम कंपेयर या तुलना करते हैं भगवान शिव से, और सूती कपड़ा मिला था चांदी के बर्तन में लिपटा हुआ। अब यहाँ पे हम बात करेंगे 20 स्तंभ वाला भवन, यानी कोई ऐसा मकान या भवन मिला है जिसमें जो है 20 पिलर यानी स्तंभ थे, तो ये आपको याद रखना है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा को जो है पक्की ईंटों से बने थे, याद रखेंगे। जो मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा है इसके मकान जो है कैसे बने थे, पक्की ईंटों से बने थे, यानी जो आग में पकी हुई ईंटें होती हैं उनको पक्की ईंटें कहते हैं। दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति मिली, यानी मोहनजोदड़ो से एक दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति मिली है जिसकी दाढ़ी जो है बिल्कुल सेफ थी, मतलब ऐसे बनी हुई थी, तो इसका मतलब इस समय भी नाई यानी बार्बर हुआ करते होंगे। सर्वाधिक कुएं मिले हैं, कहा जाता है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में जो है मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक कुएं मिले हैं, मतलब अपना पानी भरने के लिए जो हर घर में जो है यहाँ पे कुएं जो है देखे गए हैं। सर्वाधिक मोहरें, यानी सबसे ज़्यादा जो मोहरें मिली हैं मोहनजोदड़ो से, लेकिन सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें होती हैं जिन पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है, तो सर्वाधिक मोहरें अभिलेख युक्त कहाँ से, हड़प्पा से, लेकिन खाली पूछा जाए सर्वाधिक मोहरें यानी सील्स कहाँ से, मोहनजोदड़ो से, तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग हुए, तो इनको अच्छे से समझेंगे। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा को पिग्गट ने जुड़वा राजधानी कहा था। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा को जो है जुड़वा राजधानी किसने कहा था, पिग्गट ने कहा था। किसने दोस्तों, पिग्गट ने कहा था। तो ये मोहनजोदड़ो हो चुका है कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों चनोदड़ो के बारे में। चनोदड़ो, यहाँ से मनके का कारखाना मिला है, और एक प्रकार का मोती या पत्थर हुआ करता था मन का, जिसका यूज यानी प्रयोग जो है आभूषण बनाने में करते थे। हड़प्पा सभ्यता का औद्योगिक केंद्र था। बकरा का ईंट मिली है, दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला। मेकअप किट मिली है जिसमें काजल एवं लिपस्टिक मिली है। स्याही का दबात मिला है, और साथ ही बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह मिले हैं। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो चनोदड़ो है। चनोदड़ो की यदि बात की जाए तो ये वर्तमान पाकिस्तान में है। यहाँ से मनके का कारखाना मिला है, और ये मन का जो है एक प्रकार का मोती या पत्थर हुआ करता था जिसका प्रयोग जो है आभूषण यानी ज्वेलरी बनाने में किया जाता था। साथ ही इसको चनोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक केंद्र जो है इसको माना जाता है। यहाँ से बकराकार ईंटें मिली है कुछ इस प्रकार की। दुर्ग का अस्तित्व नहीं था, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता 2 टीलों में विभाजित थी, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। पूर्वी टीले पर सामान्य लोग रहते थे, पश्चिमी टीले पर राजा महाराजा रहते थे। तो अधिकतर जो ये स्थल पाए गए हैं, तो यहाँ पर जो पश्चिमी टीला होता था इसके चारों ओर जो है सुरक्षा दीवारें या किलेबंदी की जाती थी राजा की सुरक्षा के लिए, लेकिन चनोदड़ो में कोई भी सुरक्षा दुर्ग नहीं पाया गया है। और साथ ही यहाँ से एक मेकअप किट भी मिली है जिसमें काजल एवं लिपस्टिक मिली है। तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा गया है। ये मेकअप किट किस स्थल से मिली है, चनोदड़ो से मिली है। स्याही का दबात, तो ये जो इंक पोर्ट होता है इसको कहते हैं हम स्याही का दबात। ये कहाँ से मिला है, तो ये भी जो है मोहनजोदड़ो से मिला। कहाँ पे, मोहनजोदड़ो से नहीं, चनोदड़ो से। साथ ही यहाँ से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह, यानी कुत्ता जो है बिल्ली का पीछा कर रहा है, इस प्रकार के यहाँ से पंजों के निशान मिले, मतलब इस समय भी कुत्ता बिल्ली जो है हुआ करते होंगे, क्योंकि इनके पैरों के यानी पंजों के एविडेंस यानी साक्ष्य मिले हैं। अब आते हैं दोस्तों लोथल के बारे में। लोथल के बारे में हम बात करेंगे। लोथल ये जो है भोगपा नदी के किनारे पर था। कहाँ पे, भोगपा नदी के किनारे पर। इसको एहसास लाभ के द्वारा खोजा गया था। साथ ही लोथल को जो है लघु हड़प्पा एवं लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है।
लगभग इनके जैसा ही है, तो इसलिए जो है इसको लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी जो है कहा जाता है। लोथल के आवासीय क्षेत्रों में वृत्ताकार या चतुर्भुज कार जो है अग्निकुंड मिले हैं, यानी इस प्रकार के और इस प्रकार के यहाँ से अग्निकुंड मिले हैं, जिनको हम हवन कुंड भी कहते हैं, यानी हिंदू धर्म में पूजा पाठ के दौरान जो ये किए जाते हैं। साथ ही हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था, जिससे पश्चिमी एशिया से व्यापार होता था। यानी जो लोथल है ये जो है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था, जिससे पश्चिमी एशिया से व्यापार होता था। लोथल के पूर्व में जो है जहाज की गोदी यानी डॉक यार्ड मिली है। लोथल का गोदीबाड़ा सबसे विशाल हड़प्पा संरचना है, तो ये आपको याद रखना है। जो लोथल का गोदीबाड़ा है ये जो है पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना यानी स्ट्रक्चर है, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना क्रम से। तो लोथल का गोदीबाड़ा सबसे बड़ी संरचना सिंधु घाटी सभ्यता की, फिर हड़प्पा का अन्नागार है, मोहनजोदड़ो का अन्नागार, और फिर है मोहनजोदड़ो का स्नानागार। तो ये क्रम से यहाँ पे दिए हुए हैं, तो ये आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए मोहनजोदड़ो का अन्नागार, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, ये होगा मोहनजोदड़ो का अन्नागार। चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये मिले हैं कहाँ से, लोथल से। लेकिन सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य कहाँ से, कोल्डी हवा से। कहाँ से दोस्तों, कोल्डी हवा से। फारस की मोहर मिली है, तो यहाँ से हम बात करेंगे लोथल से जो है फारस की मोहर मिली है, जिससे ये पता लगता है कि लोथल से जो है पश्चिमी एशिया यानी पश्चिमी एशिया से जो है व्यापार होता था। साथ ही ये जो है एक व्यापारिक नगर था, क्योंकि यहाँ से जो है व्यापार किया जाता था। यहाँ से 3 युगल समाधियाँ मिली हैं, यहाँ से जो है दोस्तों 3 युगल समाधियाँ मिली हैं, जिसको एहसास लाभ के द्वारा सती प्रथा का प्रतीक माना जाता है। लेकिन इसको जो है इन्हीं के द्वारा जो है सती प्रथा का प्रतीक जो है माना जाता है। अब सती प्रथा होता क्या है, तो सती प्रथा की यदि हम बात करेंगे तो सती प्रथा के जो प्रथम साक्ष्य हैं ये गुप्त काल में मिले हैं ऐरण अभिलेख से। अब दोस्तों सती प्रथा का मतलब क्या होता है, सती प्रथा की यदि बात की जाए तो सती की प्रथा का मतलब होता है, यानी जब किसी स्त्री का पति मर जाता था तो उस स्त्री को जो है जिंदा जलाया जाता था उसके पति के साथ ही। यानी जब किसी स्त्री का हस्बैंड ख़त्म हो गया तो उस स्त्री को भी जो है अपने पति की चिता पर बैठकर जो है अपने आप को सती होना पड़ता था। ये होती थी सती प्रथा। और साथ ही दोस्तों उसके चिल्लाने की आवाज़ ना आए इसलिए उस महिला के मुंह में जो है कपड़ा ठूस दिया जाता है और ढोल नगाड़े जो है बजाए जाते थे, तो ये आपको याद रखना है। ये हो तो थी क्या, सती प्रथा, यानी जिंदा ही जो है उसको जला दिया जाता था। मतलब किसी स्त्री का अगर पति मर गया तो उसका कोई अस्तित्व भी नहीं है, तो उसको भी जो है मरना होता था अपने पति के साथ। अब यहाँ पे हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर था, यानी जहाँ से सबसे ज़्यादा व्यापार होता था, तो ये लोथल था, तो ये आपको याद रखना है और इसीलिए इसको मैनचेस्टर कहा जाता है। घोड़े की लघु मृण मूर्ति, मतलब घोड़े की जो है यहाँ से लघु मृण मूर्ति मिली है। वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट मिले हैं, तो इस प्रकार आपने देखा होगा गांव में जो है बहुत सारे घरों में जो है अब भी जो है हाथ की चक्कियाँ हुआ करती हैं, तो इस प्रकार के 2 चक्की के पार्ट मिले हैं। मिट्टी का ममी मॉडल मिला है, मिट्टी का ममी मॉडल। मिट्टी की नाव मिली है खिलौने के रूप में, तो ये सब कहाँ से मिले हैं, ये सब मिले हैं लोथल से, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब लोथल के बाद आते हैं दोस्तों कालीबंगा के बारे में, तो यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डाल लेंगे कालीबंगा। कालीबंगा की यदि बात करते हैं तो दशरथ शर्मा ने इसे हड़प्पा सभ्यता की राजधानी कहा था। तो हड़प्पा सभ्यता की राजधानी किसने कहा था कालीबंगा को, दशरथ शर्मा ने। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, मतलब हल्के निशान। जुते हुए खेत के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं, तो ये कालीबंगा से मिले हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। कालीबंगा से 7 आयताकार हवन कुंड या अग्निकुंड मिले, जिनके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। यहाँ से काली चूड़ियाँ मिली हैं जो कि मिट्टी की बनी होती थी। काली चूड़ियाँ कहाँ से मिली हैं, तो ये काली चूड़ियाँ मिली हैं कालीबंगा से, जो कि मिट्टी की बनी होती थी। ऊँट की अस्थियाँ मिली हैं और फर्श में ईंटों का प्रयोग होता था, मतलब इस समय जो है फर्श भी यहाँ पे ईंटों का प्रयोग जो है हुआ करता था। अब यहाँ पे हम बात करते हैं हाथी दांत की कंघी मिली है, तो हाथी दांत की कंघी कहाँ से मिली है, कालीबंगा से। सालिस सिलवट्टा, आपने देखा होगा गांव में जो है मिर्च मसाला पीसने के लिए
सिलबट्टे का प्रयोग किया जाता है। तो ये सिलबट्टे के भी साक्ष्य यानी एविडेंस मिले हैं। भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य मतलब इस समय भी जो है यहाँ पे भूकंप आया आता था। लकड़ी की नाली मिली और अंत्येष्टि संस्कार के साक्ष्य मतलब अंत्येष्टि संस्कार, जैसे आज के समय आपने देखा होगा हिंदू धर्म में जो है जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है यानी कोई मर जाता है तो उसके शरीर को जो है उसका दाह संस्कार किया जाता है यानी अंतिम संस्कार किया जाता है, उसको जलाया जाता है, तो उसी को अंत्येष्टि संस्कार कहा जाता है। तो ये सभी जो है कालीबंगा से ये साक्ष्य मिले हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने मोहनजोदड़ो, चनोरदड़ो, कालीबंगा और लोथल को अच्छे से हमने जाना है। अब इससे आगे के जो बचे हुए हैं छोटे छोटे इनको हम कल की क्लास में देख लेंगे, और साथ ही कल की क्लास में हम वैदिक सभ्यता को भी जो है स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।